नमस्कार मेरे साथियों। तो आज मैं आपको उन विचारों से रूबरू कराने की कोशिश करने जा रहा हूं जिन विचारों को लेकर के आप जीवन के महान उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे। तो उन महान हस्तियों के बारे में आपको सामने प्रस्तुत करूंगा जिन्होंने देश के लिए काफी लंबा संघर्ष करने के पश्चात नए समाज को जन्म दिया, नए संस्कृति को जन्म दिया, मानव के नए स्तंभ को जन्म दिया, जिस स्तंभ पर आज मानव खड़ा है। जितने भी आज तक महापुरुष हुए वो केवल साधारण मानव के रूप में दिखते थे, लेकिन लंबे संघर्षों के पश्चात उन्होंने प्रखर विचारों की प्रक्रिया के द्वारा एक नए देश को जन्म दिया, नए सभ्यता को जन्म दिया, नए संस्कृति को जन्म दिया, नए आधार स्तंभ को जन्म दिया, जिस पर मानव आज जिंदगी के तमाम सुख का अनुभूति कर रहा है। आज हम जिस समाज को देख रहे हैं वो किनका कल्पना था? ये कल्पना किसकी थी आप जानते हैं? जो हमारे पूर्वजों का विचारों का जो प्रक्रिया है वही आज हम देख रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों का विचारों की जो प्रक्रिया है, क्रांतिकारी प्रतिक्रिया है, वही प्रतिक्रिया का आज रिजल्ट परिणाम देखने को मिल रहा है। आज भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, कर्पूरी ठाकुर जितने भी दलित बस्ती से उठे हैं वो संघर्ष नहीं करते, विचारों को प्रक्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं करते। प्रतिक्रिया का प्रतिफल ही आज हमारा देश है। जो दलित, महादलित, जो समाज से वंचित मानव, जिसको हम आप कल्पना नहीं कर सकते थे, वो मानव आज देखिए उनका स्थिति क्या है। पूर्वजों सब दिन गुलामी की जंजीरों से लड़ते रहा, तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई मानव नहीं आया उतनी बड़ी साहस लेकर के नहीं उभरा, जिसके कारण दलदल में फंसते रहे, बरसों फंसते रह गए, अपने औलाद दर औलाद को फंसाते रह गए, लेकिन ऊपर नहीं उठ पाया। आज उन्हीं का विचारों का जो प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आज हम सब ले रहे हैं। उसका आनंद हम सब ले रहे हैं। बड़े बड़े ओहदे पर चले गए, पढ़ने का मौका मिला, ज्ञान हासिल करने का मौका मिला, आदर्श जगहों पर बैठने का मौका मिला, अच्छे अच्छे विचारों से रूबरू होने का मौका मिला, शिक्षण संस्थान में दाखिला कराने का मौका मिला, जिसके कारण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी छुपी हुई ज्ञान उभरा मंथन के दौरान, जिसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। यदि हम सब नहीं संभले और नए प्रतिक्रिया विचारों को नहीं करवाए तो समझ जाइए कि आने वाला पीढ़ी को
क्या हाल होगा, कहां पर जाकर के उसका स्थान मिलेगा। इन तमाम चीजों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। समझ गए ना? इसीलिए हम सब नौजवान साथियों से नम्र निवेदन करते हैं कि कम से कम अगले पीढ़ियों के लिए मंथन कीजिए, विचारिए, उस पर विमर्श कीजिए और एक नया आयाम को जन्म देने की कोशिश कीजिए, ताकि उस पर चल करके हमारा पीढ़ी जीवन का असली आनंद ले सके। नहीं तो वही हाल होगा जो आज से 500 वर्ष 1000 वर्ष पहले देख चुके हैं। क्योंकि मनुवाद हावी हो चुका है, सामंतवाद हावी हो चुका है। वो जान चुका है कि अब हम छलिया बहुरूपिया नीति का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इस दलित संप्रदाय में शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप ही के समाज को एक को उठा करके अपने पार्टी में रख लेगा, अपने समुदाय में रख लेगा और उसी को मुखौटा बना करके सारा सत्ता, सारा अधिकार ले लेगा और शासन व्यवस्था अपना हाथ से चलाएगा, अपना हाथ में रखेगा। जिस तरह आरएसएस ने इतनी बड़ी बहुरूपिया चाल चल रहा है और चला है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मुखौटा बना करके पिछड़ा वर्ग का चुन करके और आप सबों के बीच रख दिया। उसके आधार पर आपसे वोट ले लेता है और जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो आरएसएस के कहे हुए बातों पर वो चलता है। यदि वो नहीं चले तो कल उसका कुर्सी गिर जाएगा, कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए जब भी अपने अधिकार दीजिए, वोट दीजिए, वोटिंग कीजिए, तो पार्टी से मतलब नहीं रखिए, आपके समुदाय का है कि नहीं, 10 बरस 20 बरस आपके साथ रहा है कि नहीं, उसका त्याग, उसकी प्रतिक्रिया क्या था, पूरे टटोलिए, सोचिए, समझिए। ये हमारे समुदाय का, हमारे संप्रदाय का, हमारे समाज का कल्याण की वस्तु है कि नहीं, सोच समझ करके वोट किया कीजिए। क्योंकि आपका ही कल्पना हमारे पीढ़ियों का भविष्य होगा। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस तरह के विचारों को नहीं रखते और उन विचारों को प्रतिक्रिया के रूप में क्रिया नहीं करवाते, तो आज हम सब जो सोच रहे हैं, जो शिक्षित हुए हैं, नीचे तबके के इन गरीब की बस्तियों से उभर करके यहां तक आए हैं, तो ये सब देन किसका है? सब उन्हीं का सोच है। तो आइए हम उन महान हस्ती के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुवाद के खिलाफ जो जो दलित बस्ती से उठ करके, अस्पृश्य समाज से उठ करके शिक्षा पाया है और वो अपने अधिकार कर्तव्य को समझा है और अधिकार कर्तव्य को मांगना, अधिकार को खोजना शुरू कर दिया है, मनुवादी के खिलाफ लड़ा है, संघर्ष किया है, सामंतवादियों से लड़ने की कोशिश किया है और दलित समाज को ऊपर उठाने की कोशिश किया है, वैसे मानव को बहुत कष्ट मिला है। भीमराव अंबेडकर के लिए वही दशा था। कबीरदास को लीजिए 16वीं 15वीं शताब्दी में वही दशा था। जगजीवन बाबू को देखिए, वही दशा था। आज कर्पूरी ठाकुर के लिए बहुत कष्ट से निकलना पड़ा। रामविलास पासवान को देखिए, जो जो मनुवादों के खिलाफ लड़ा उनको हर तरह से कष्ट हुआ और जो रंग देख करके अपना रंग बदल ले, परिस्थिति देख करके अपना रंग बदल ले, तो वैसे को क्या कष्ट होगा? वो भोग विलासी अयासी मानव,
आप ही के कम में हाइब्रिड मानव हुआ, वो हाइब्रिड है, उसको कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। समझ रहे हैं ना। आज लालू यादव के वर्तमान में देखिए, ये ज्यों-ज्यों मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी के खिलाफ आवाज उठाया, गरीब गुर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश किया, उनके अधिकार को समझाने की कोशिश किया, सही चीज को जनता के बीच रखने की कोशिश किया, तो देखिए उनका दुर्दशा क्या है, किस हालत में है। सब पार्टियों मिलकर के हावी हो गया है उन पर। रे लालू यादव एक विचार था, जिन विचारों के कारण आज बिहार एक शीर्ष स्थान में अपना स्थान रखता है, उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं तो 1990 से पहले हम देखे, खटिया पर नहीं बैठता था, चौकी पर नहीं बैठता था, राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों के सामने से एक चप्पल पहन करके नहीं जाता था। ये हमने देखा है, सोचा है, समझा है। हम वास्तेपुर पंचायत राज के अविनाश कुमार है, मैं बहुत नीचे से उस मानसिकता से गुजरा हूं जो बहुत कम आदमी समझ सकता है। मैं पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौकीन हूं, एक पर एक पुस्तकों का अध्ययन किया हूं। ऐसी बात नहीं है कि हमने अध्ययन नहीं किया है, बहुत अध्ययन किया है। जब शिक्षा से थोड़ा सा ऊपर उठे असलियत में, तो पता चला जो शोषण क्या होता है। तो इस चीज को मैं भली भांति जानता हूं, मैं समझता हूं। इसीलिए अपने अधिकार को समझिए। मेरे समाज को उत्थान कौन करेगा? अब तो आप पढ़ लिख करके हर समाज में एक पर एक टॉप क्लास का स्टार सब बैठा हुआ है। केवल थोड़ा सा अपना स्वार्थ को त्याग देते हैं तो ये समाज यहां नहीं रहेगा, बहुत ऊपर तक जा सकता है, मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं विशेष क्या कह सकता हूं, अभी लगातार हम बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और मेरा विचार यदि अच्छा लगे तो हौसला बढ़ाने का कार्य कीजिएगा और हमको समझाने का भी प्रयास कीजिए ताकि मैं कहां फॉल्ट हूं। चलिए मैं इसी के साथ अपना विचार को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।